फाइनली रीच्ड हैदराबाद। सबसे पहले बाइक के पास ही जाऊंगा। अभी तक तो किसी ने खोला नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बाइक उतार दी है। ये रेलवे का ना थोड़ा सही नहीं है सिस्टम। बाइक को शिप करवाने का जो चार्जेस मैंने पे किया है तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सही नहीं था मेरा, बिकॉज इन पे भरोसा करके मतलब नहीं है। अभी जनागांव स्टेशन आया है, यहाँ से अभी सिकंदराबाद स्टेशन 3 घंटा है। 1 hour later. फाइनली रीच्ड हैदराबाद। देखते हैं बाइक कहाँ पे है। सबसे पहले बाइक के पास ही जाऊंगा। बाइक का कोच सबसे लास्ट में है ना, तो वापस B4 से लास्ट तक चल के जाना पड़ेगा। देखते हैं क्या सीन है, वहाँ पे जाके पता चलेगा। 1 घंटा डिले हो गई है ट्रेन, बट ठीक है, टाइम पे पहुँच गए। ऑलमोस्ट ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। अभी तक तो किसी ने खोला नहीं है, बंद है। पता नहीं कब खोलेगा। यार ट्रेन तो आ गई, अभी तक किसी ने खोला नहीं है। लगा दी क्या खोल के ट्रेन? समझ नहीं आ रहा मेरे को। देखते हैं एक बार। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी बाइक उतार दी है और वहाँ पे रखी है। श्योर नहीं हूँ मैं, देखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो बंद है। ओ भाई, इन्होंने इतना ज़्यादा लोड कर दिया है बाइक के ऊपर। 100 किलो का वज़न डाल दिया बाइक के ऊपर। जब मैंने बाइक रायपुर में डाली थी ट्रेन में, तब खाली था। अभी इतना भर गया था, पता नहीं बाइक में कुछ डैमेज ना हो जाए, बस मेरे को इस बात का डर है। देखते हैं अभी अनपैकिंग होगी तब क्या पता चलता है। ये रेलवे का ना थोड़ा सही नहीं है सिस्टम, मेरे को टेंशन हो रही है अब। मोहम्मद भाई, बोलो क्या बात। गाड़ी करने लगा ऊपर मॉर्निंग ना, तुम माल डाले दो, ये डाल के आते उसके बाद से महेंद्र सोनी का कैसा डालते थे पीछे से 4 फुट ले लेके आए थे। क्या मालूम, अब मैं तो बाहर, मैं तो नहीं देखा। 600 रुपये लिया उधर। यही डालते कचरा। आपको याद होगा जब मैंने बाइक चढ़ाई थी ट्रेन में, बोगी में, तब बोगी में कितना ज्यादा सामान था? बहुत कम सामान था, राइट। यहाँ पे एक एक्टिवा थी, मेरी बाइक थी और एक क्या कोई बाइक वाइक होगी। उसके अलावा थोड़े बहुत डब्बे वगैरह, कार्टन के डब्बे वगैरह होंगे, बस और कुछ नहीं था। बट जैसे ही इसने दरवाजा खोला बोगी का, लिटरली मेरी बाइक ही गायब हो गई। इतना ज्यादा ओवरलोड हो गई थी बोगी, कुछ दिख ही नहीं रहा था उसमें, पूरा सामान भर दिया था। ये जब अनपैकिंग करने गया मेरी बाइक, तो क्या देखता हूँ मैं,
लिटरली पूरा कचरा भरा हुआ था बाइक के ऊपर, लाइक लिटरली पूरा उन्होंने कचरा ठूस दिया था उसके अंदर, कुछ था ही नहीं, मतलब ढंग के कोई पैकिंग वाले मटेरियल यूज ही नहीं किया, ना कोई थर्माकोल है, ना कुछ रैपर है, ना बबल रैप्स हैं प्रॉपर। टैंक और सीट पे कचरा ही भरा हुआ है, पूरा भूसा भरा हुआ है। वो जो बंदा अनपैकिंग कर रहा था मेरे को ही सुना रहा, क्या पैकिंग किया सर, पूरा कचरा भरा हुआ है, इतना गंदा कचरा कौन निकालेगा। मैंने बोला मेरे को क्या पता भाई, वहां पे पैकिंग करने के लिए मैंने बाइक दे दी और लाइन पे खड़ा हो गया था मैं रायपुर में काउंटर पे फॉर्म भरने के लिए, जो शिपिंग ट्रांसफर करने का फॉर्म भरना पड़ता है, वहाँ पे बाइक का पूरा डिटेल भरना पड़ता है। मैंने इन पे भरोसा कर लिया कि भाई हाँ ये लोग अच्छे से पैकिंग कर लेंगे, और ऊपर से मैंने इनको 650 रुपीज दिए थे, जो सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड होता है उनका पैकिंग का। फिर मैंने चेक किया कि कोई डैमेज वगैरह तो नहीं था, तो बाइक में जो मोबाइल होल्डर लगाया था मैंने वो टूट गया था अनफॉर्चुनेटली, आगे वाला इंडिकेटर थोड़ा सा बेंड हो गया था। थैंकफुली कुछ मेजर डैमेज नहीं हुआ है बाइक में, बस छोटा सा वो इंडिकेटर बेंड हो गया हल्का सा, जो कि मैंने सीधा कर दिया वापस हाथ से, वो हो भी गया। हवा जो नंबर प्लेट टूटी है वो ऑलरेडी रायपुर में ही टूट गई थी। मैं जो 120 के स्पीड पे था तो हवा से वो बेंड हो गई नंबर प्लेट, और जब मैं उसको सीधा करने गया वो टूट गई, तो वो तो पहले ही हो गया। उसके अलावा ऐसे कोई मेजर एज डैमेज नहीं हुआ थैंकफुली। पेट्रोल भरवाया एंड उसके बाद मैं सीधा घर आ गया। एंड कल बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, लिटरली आया बस ऐसे ही लेटा रहा मैं पूरा दिन, क्योंकि इतने टाइम से मैं घर से निकला हूँ, ऑलमोस्ट 20 दिन से मैं घर से बाहर था। ऊपर से लास्ट के 2-3 दिन इतने ज्यादा वो केओटिक हो गए थे ये सब सिचुएशंस की वजह से, तो इसीलिए आज शूट कर रहा हूँ मैं अभी, अगले दिन नेक्स्ट एक दिन बाद शूट कर रहा हूँ ये चीजें। बाइक को शिप करवाने का जो चार्जेस मैंने पे किया है वो है 3500 फ्रॉम रायपुर टू सिकंदराबाद। पैकिंग और इनका टोटल चार्ज बोलो तो 4100 के आसपास मेरी बाइक का चार्ज लगा है। ओवरऑल अगर मुझसे पूछोगे तो एक्सपीरियंस बिल्कुल सही नहीं था मेरा। और एक चीज बताना भूल गया मैं, कि अगर मैं उस दिन ये चेक करने नहीं जाता कि मेरी बाइक ट्रेन में चढ़ रही है या नहीं चढ़ रही है, अगर मैं उनके भरोसे बैठता, पर मैं तो ट्रेन में बैठ जाता और हैदराबाद आ जाता, बट मेरी बाइक वहीं पे रह जाती रायपुर स्टेशन पे। 4 बजे की मेरी ट्रेन थी, आपने देखा था मैं पार्सल ऑफिस चेक करने गया था कि भाई मेरी बाइक प्लेटफॉर्म पे गई है या नहीं गई है। उन्होंने बोला प्लेटफॉर्म पे गई है, इसीलिए फिर मैं प्लेटफॉर्म पे जाके जब मैंने देखा तो मेरी बाइक वहीं पे खड़ी हुई थी साइड में। लिटरली वहां पे जो ऑफिसर कोई बैठा था, मैंने उनको बोला कि यहाँ पे मेरी बाइक खड़ी है, ट्रेन निकलने वाली है 20 मिनट में, अभी तक क्यों नहीं चढ़ी है। तो बोलता अच्छा ये आपकी बाइक है, आपको चढ़वानी है इस ट्रेन में, हमें तो पता नहीं था। मैंने बोला कैसे नहीं पता, यहाँ पे लिखी है सिकंदराबाद स्टेशन का लिखा हुआ है इस पे। तो बोलता ये सब नहीं होता यहाँ पे, जब ट्रेन अवेलेबल होगी, जब आदमी अवेलेबल होगा, उस हिसाब से मोड के हिसाब से फिर हम चढ़ा देते हैं। मैंने बोला ये गलत बात है आपका। तो बोलता है हाँ ठीक है, अभी आप आ गए करके ठीक है, वरना बाइक आपकी यहीं रह जाती, आप चले जाते। मैंने बोला इसीलिए मैं आया, मुझे आप पे भरोसा नहीं है। एक्सपीरियंस सही नहीं था यार, मतलब सही से मैनेज नहीं करता है कोई, सही से सिस्टम नहीं है, मतलब कुछ भी चल रहा है, कोई ढंग का नहीं। वहां पे वो पैकिंग वाला बोलता है कि मेरी बोगी में डाल दो, अंदर काउंटर वाले बोलते हैं कि बाहर वालों के बातों में मत आओ। ये दोनों के चक्करों में मैं फंस रहा था वहां पे। अगर आप में से कभी कोई सोच रहा है बाइक को चढ़ाने का या ट्रांसफर करने का ट्रेन के थ्रू, तो मैं बोलूंगा भाई पहले ट्राई कर लो, जितना हो सके अवॉइड करो। और अगर आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं अब कि भाई कुछ नहीं हो सकता है, ऑप्शन है ही नहीं, तभी करो। और मेक श्योर कि आप खुद उस ट्रेन में जाओ जिसमें आपकी बाइक जा रही है, ताकि आप देख सको कि आपकी बाइक चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। बिकॉज इन पे भरोसा करके मतलब नहीं है, ये लोग अपने हिसाब से जब मन हुआ, जब किसी ट्रेन में हमको इनको जगह दिख गई वो उसमें चढ़ा देंगे, कभी भी चढ़ा सकते हैं, गारंटी नहीं है। एक दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया, 1 हफ्ते बाद भी आपकी बाइक चढ़ सकती है। उसमें एक्चुअली QR कोड भी था बाइक के ऊपर, और वो QR कोड से बोल रहा था जैसे आपकी बाइक चढ़ेगी ना, वहां पे स्कैन हो जाएगा, आपको मैसेज भी आएगा। मैं बोला ना मुझे मैसेज आया चढ़ते वक्त, ना मुझे मैसेज आया उतारते वक्त। ये सब बोलने की बात है तुम्हारी, कुछ भी नहीं है वहां पे। मेरा तो बहुत बेकार एक्सपीरियंस है, मेरी और हालत खराब हो जाती है अगर डैमेज ज्यादा हुआ था बाइक को। बट ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखता है। आगे और भी कुछ प्लान्स है मेरे जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेंगे। एंड तब तक के लिए अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आप जैसे और लोग को मेरा वीडियो रेकमेंड हो और हमारी कम्युनिटी ऐसी बिल्ड और स्ट्रॉन्ग होती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर। Y'all can see I've had a lot to say. Few friends have been supportive. You can tell by how I word it. So being around that energy, I feel I can't afford it.